नाजरीन, मैं यहाँ एक निजी क्लिनिक दवाखाना वहाँ पे मौजूद हूँ, बल्कि मेडिकल स्टोर भी है। इसके इंचार्ज डॉक्टर करामत अली सलैरिया भी यहाँ मौजूद हैं। वो एक तवील अरसे से यूनियन कौंसल फैज़पुर शरीफ के आवाम की तिब्बी मैदान में खिदमत कर रहे हैं। तो उन्होंने बतौर टेक्नीशन, हेल्थ टेक्नीशन बोआ बुनियादी हेल्थ सेंटर में भी काम किया है, दीगर अदारों में भी, महकमा सेहत के अदारों में काम किया है। उनकी शानदार खिदमात हैं। इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने इस शोबे को जब अपनाया तालीम हासिल करने के बाद, तो कैसे उन्हें ख्याल आया, वो कौन सा जज्बा था, उन्होंने ये पेशा इख्तियार किया और आज तक जो वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से मैं आज उनसे सलार न्यूज़ के लिए मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन, मैं स्टार्टिंग से बिलोंग टू, वैसे तो बुनियादी तौर पर मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो इसके बाद मुझे कोई मुलाजमत का जज्बा था को खिदमत करूं। फिर सबसे सोचने के बाद हर महकमे को टच किया, ख्याल किया। सबसे अच्छा बेहतर महकमा सेहत था जो मैंने ज्वाइन कर लिया और मुख्तलिफ स्टेशनों पर खिदमत करने के बाद आखिरकार मैंने 2017 में रिटायरमेंट ले ली। तकरीबन हर ज़िला में मीरपुर और बिम्बर उस वक्त एक ही ज़िला होता था। काफ़ी सारे स्टेशन पर खिदमत अंजाम दी। दिन रात जो भी मरीज़ आता था उसकी खिदमत करना एक अल्लाह ताला के नज़दीक और आवाम के नज़दीक जज्बा था कि किसी की तीमारदारी करूं, किसी का लाज मुआवजा करूं। कोई दिन को रात को 24 घंटे मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं, अभी भी दे रहा हूं। नाज़रीन, डॉक्टर करामत अली सलैरिया साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िला सियालकोट से है। तो वो बड़ी दूर यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये उनका जज्बा है और फिर इस इलाके के आवाम के साथ उनकी पुरानी वाबस्तगी है और तवील अरसे से यहाँ के आप वज़ीर हैं। तो मैं आवाम की तरफ से और सलार न्यूज़ चैनल की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वो अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने ख़ानदान से बहुत दूर रहकर यहाँ दिन रात यूनियन कौंसल फैज़पुर शरीफ की दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं एक और सवाल करूँगा कि वो जब यहाँ डांगरी बाला में तैनात हुए, किस ओहदे पर हुए और फिर यहाँ उन्होंने कितने साल तक बतौर हेल्थ टेक्नीशियन, सीनियर हेल्थ टेक्नीशियन खिदमत अंजाम दी? मैं स्टार्टिंग में जब मेरा BH हेल्थ सेंटर पंजेड़ी से तबादला हुआ BHU बोआ में, उस वक्त मैं क्वालिफाइड डिस्पेंसर था। उसके बाद मुख्तलिफ स्टापों पर तबादले होते रहे। मीरपुर, चकसवारी 2-3 दफ़ा RSC में गया, फिर मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स किया, वो प्रमोशन मिली। फिर BHU आपने फर्स्ट एड पोस्ट डांगरी वाला में भी खिदमत सारा अंजाम दी। इसके बाद तबादला हो गया BHU डगार डडियाल, तहसील डडियाल में, उधर 6 साल गुजारे। फिर उधर से ही मैंने रिटायरमेंट ले ली। डॉक्टर साहब, ये तो जिक्र किया आपने बुनियादी हेल्थ सेंटर बोआ में जो खिदमत अंजाम दी, इसके अलावा आप डगार में भी रहे, लेकिन इससे पहले मेरा अंदाज़ा है कि आपने ज़िला बिम्बर में भी कुछ अर्सा काम किया, तो उस हवाले से बताएं। स्टार्टिंग में मेरी अपॉइंटमेंट बिम्बर, उस वक्त तहसील हेडक्वार्टर होता था, उधर हुई। उसके बाद उस वक्त RSC थी समानी, 2 साल उधर गुजारे। फिर मैं महकमा की ट्रेनिंग के लिए 6 माह के लिए चित्रपड़ी चला गया। उधर से फारग होने के बाद फिर मैंने डडियाल, तहसील डडियाल में बिहारी में तैनात हुआ, उधर 2 साल गुजारे। मुख्तलिफ स्टाफ पर
बिलाशुबा डॉक्टर साहब आपकी खिदमत बड़ी काबिल सताइश और काबिल कदर है, और यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के आवाम की जो आप खिदमत कर रहे हैं ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। और यूनियन कौंसिल फैज़पुर शरीफ के आवाम जो सरकारी तौर पर उन्हें यहाँ उस तरह की तिब्बी सहूलियात हासिल नहीं है जिस तरह को होनी चाहिए। इस इलाके का वाहिद बुनियादी हेल्थ सेंटर बोआ जो है वो एक ऐसी जगह पर अब वाक़ हो गया है मंगला डैम तोसी मंसूबे की वजह से कि वो लोगों के पहुंच से दूर हो गया है। तो उसकी नई इमारत जो है उसका किसी ऐसी जगह पर तामीर किया जाना जहां सब लोगों की अप्रोच में हो, बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी इस हवाले से बड़ी शानदार खिदमत है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने घर से अपनी फैमिली से इतने दूर रहकर, जब आपके साथ फैमिली भी नहीं है, तो कौन सी और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपकी खिदमत जो हैं वो काबिल सताइश हैं। मैं इधर एक तो ये दरबार नज़दीक है, हज़रत साहब 24 घंटे इधर ही मौजूद होते हैं। जब बुलाते हैं 5 वक्त नमाज के लिए, जब उनको ज़रूरत होती है मैं आ जाता हूँ। बुला लेते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर चेक करनी है। तो बाकी थोड़ी सी मुश्किलात होती है जब आदमी सुबह से शाम तक ड्यूटी दे रहा हो, मरीज़ देख रहा हो, तो रात को कोई मरीज़ आ जाता है अचानक, ज़ाहिर है वो तकलीफ़ ही होता है। तो फिर मुझे भी उठने पड़ता है क्योंकि वो तकलीफ़ ही है, तो फिर मुझे भी तकलीफ़ होगी से। तो मैं अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करके उसकी तकलीफ़ का हल सोचता हूँ। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया आज़ाद कश्मीर के मारूफ रूहानी मरकज़ और मुमताज़ दीनी दरगाह आस्ताना आलिया फैज़पुर शरीफ के मशाइख उज़ाम का फैज़ान जो है वो डंगरोट से शुरू हुआ, जिसका आगाज़ क़िबला हज़रत पीर हाफ़िज़ मोहम्मद आयात रहमतुल्लाह अलैह ने किया। फिर उसके बाद उनके फ़र्जंद हज़रत पीर मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह ने वो फैज़ और फैज़ान और दीन इस्लाम की अज़ीम तबलीग व इशाअत का मिशन जारी रखा। फिर उसके बाद हज़रत पीर मोहम्मद फ़ाज़ल रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिशन जारी रखा। उसके बाद फिर उनके फ़र्जंद हज़रत पीर मोहम्मद अतीक़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस फैज़ान को तसलसल साथ जारी रखा। और अब इस वक्त जो गद्दी नशीन है आस्ताना आलिया फैज़पुर शरीफ के सजादा नशीन है हज़रत पीर मोहम्मद अबीब और रहमान महबूबी, वो शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आपने उनका ज़िक्र किया है तो मैं इस ज़िक्र पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर जनाब मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब का सालार न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो वो आज सालार न्यूज़ के लिए कैमरा मैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आखिर में डॉक्टर साहब आपने जो सालार न्यूज़ के साथ गुफ्तगू की, इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस मैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल साहब के शुक्रिया के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ।